कहानी शुरू होती है करोड़ों साल पहले। गैस और धूल का एक विशाल बादल, एक नेबुला, अंतरिक्ष में घूम रहा था। यह बादल, जो एक सुपरनोवा के अवशेष थे, हमारी दुनिया के निर्माण खंडों को अपने अंदर समेटे हुए था। शायद पास के किसी तारे में विस्फोट हुआ। इस हलचल के कारण बादल अपने आप में सिमटने लगा। गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल को एक साथ खींच लिया। इसके केंद्र में एक तारे का निर्माण शुरू हुआ, हमारा अपना सूर्य। इस नवजात तारे के चारों ओर शेष धूल और गैस घूमते रहे। एक विशेष रूप से कुछ खास बन गया। यह हमारी पृथ्वी थी, जो अब भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। जैसे जैसे पृथ्वी कोल्डी हुई, एक आकर्षक परिवर्तन हुआ। ग्रह के भीतर फंसी गासें ज्वालामुखी एक्सप्लोजनों के माध्यम से बाहर निकलने लगीं। मुख्य रूप से वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से बना यह आउटगैसिंग पहला आदिम वातावरण बना। यह आज हम जिस हवा में सांस लेते हैं उससे अलग थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रारंभिक वातावरण ने सूर्य के कुछ तीव्र विकिरण को अवरुद्ध करके पृथ्वी को और कोल्डा करने में मदद की। हालांकि हमारे वातावरण की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अरबों वर्षों में इसमें नाटकीय परिवर्तन हुए। सबसे महत्वपूर्ण फेनोमेनों में से एक थी जीवन का उदय। प्रारंभिक जीवन रूपों, छोटे सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया। यह ऑक्सीजन धीरे धीरे वातावरण में जमा होता जा रहा है। अंततः इसे उस हवा में बदल देगा जिस पर हम आज निर्भर हैं। आज पृथ्वी का वातावरण एक नाजुक और जटिल प्रणाली है, एक ढाल जो हमें अंतरिक्ष की कठोरता से बचाती है। इसमें कई अलग अलग लेयरें होती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और कार्य होते हैं। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की परत क्षोभ मंडल है, जहां हमारा अधिकांश मौसम होता है। यहां ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है और हवा लगातार गति में रहती है। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, जो ओजोन परत का घर है। यह महत्वपूर्ण परत सूर्य के अधिकांश हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन को इसके हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सकता है। ऊपर अभी भी मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने अलग अलग गुण हैं। यह थर्मोस्फीयर में है, जहां ऑरोरा, प्रकाश के वे लुभावने प्रदर्शन रात के आकाश में झिलमिलाते हैं। वातावरण अपनी सारी जटिलता में प्रकृति के नाजुक संतुलन का प्रमाण है। यह एक ढाल है, एक जीवन रक्षक प्रणाली है और आश्चर्यजनक एटमॉस्फेरिक फेनोमेनों के लिए एक कैनवास है। पृथ्वी अविश्वसनीय विविधता का ग्रह है, परिदृश्यों और वाटर वायु का एक मोज़ेक। बर्फीले ध्रुवों से लेकर हरे भरे उष्णकटिबंधीय रीजनों तक प्रत्येक क्षेत्र का अपना अनूठा चरित्र है। यह विविधता काफी हद तक सूर्य द्वारा पृथ्वी की सतह के असमान तापन के कारण है। भूमध्य रेखा सबसे सीधी सनलाइट प्राप्त करती है, साल भर गर्म तापमान का अनुभव करती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, सूर्य के प्रकाश का कोण कम होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोल्डा तापमान होता है। सौर ऊर्जा में यह अंतर अलग अलग वाटर वायु क्षेत्र बनाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सूर्य की गर्मी में स्नान करते हैं, जबकि समशीतोष्ण क्षेत्र अलग अलग वेदरों का अनुभव करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र सबसे कम सनलाइट प्राप्त करते हुए एक सतत गहरी ठंड में बंद हैं। हालांकि यह केवल सूर्य ही नहीं है जो पृथ्वी की वाटर वायु को प्रभावित करता है। ऊंचाई, ओशंसों से निकटता और प्रचलित एरे जैसे कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे बड़े वाटर वायु रीजनों के भीतर माइक्रोक्लाइमेट बनते हैं। भाग 5, सूर्य का आलिंगन। सूर्य के प्रकाश का हमारी दुनिया को आकार कैसे देता है? सूर्य हमारा निकटतम तारा, वह इंजन है
जो पृथ्वी की वाटर वायु प्रणाली को चलाता है। इसकी ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के रूप में हम तक पहुंचती है, हमारे ग्रह पर जीवन का आधार है। विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा, जैसा कि हमने देखा है, वाटर वायु रीजनों को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। लेकिन सूर्य का इन्फ्लुएंस केवल तापमान से कहीं आगे जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर अधिकांश खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश लगभग सभी जीवन के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत बन जाता है। सूर्य की ऊर्जा जल चक्र को भी संचालित करती है। यह ओशंसों, झीलों और नदियों से पानी को वाष्पित कर देता है, इसे वाटर वेपर के रूप में एयर मंडल में भेजता है। यह वेपर अंततः संघनित होकर बादल और वर्षा बनाता है, जो जीवन के लिए आवश्यक जल स्रोतों को फिर से भर देता है। भाग 6, वायु और जल का नृत्य। मौसम के पैटर्न का अनावरण। मौसम, धूप, बादल, हवा और बारिश का ताना बाना पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। सूर्य द्वारा पृथ्वी की सतह के असमान तापन से तापमान में अंतर पैदा होता है। गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे कम दबाव वाले क्षेत्र बनते हैं। ठंडी हवा शून्य को भरने के लिए दौड़ती है, जिससे हवाएं उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी का घूमना हवा के पैटर्न को प्रभावित करता है। कोरियोलिस प्रभाव वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न के लिए जिम्मेदार है। महासागर जलवायु और मौसम को विनियमित करते हैं। वे सूर्य से गर्मी को अवशोषित और संग्रहित करते हैं। गर्म और ठंडी हवा की परस्पर क्रिया विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को जन्म देती है। इन पैटर्नों को समझने से हमें मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। भाग 7, पृथ्वी की छिपी गहराई। पृथ्वी के केंद्र की यात्रा। हमारे ग्रह की सतह के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है। पृथ्वी का आंतरिक भाग अलग अलग परतों से बना है। केंद्र में लोहे और निकल का क्रोड है। आंतरिक कोर ठोस है, बाहरी कोर तरल। कोर के आसपास मेंटल है, गर्म घनी चट्टान की परत। मेंटल में संवहन धाराएं होती हैं। ये धाराएं टेक्टोनिक प्लेटों की गति के लिए जिम्मेदार हैं। मेंटल के ऊपर क्रस्ट है, पृथ्वी की सबसे पतली परत। क्रस्ट पर हमें पहाड़, घाटियां, महासागर मिलते हैं। भाग 8, हमेशा बदलता रहने वाला क्रस्ट। निरंतर गति में एक प्लैनेट। पृथ्वी की पपड़ी एक एकल ठोस खोल नहीं है। यह टेक्टोनिक प्लेट्स नामक कई टुकड़ों में टूटी हुई है, जो अर्ध फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं, जो मेंटल का ऊपरी भाग है। ये प्लेटें निरंतर गति में हैं, यद्यपि बहुत धीमी गति से प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर चलती हैं, जो मेंटल में संवहन धाराओं द्वारा संचालित होती हैं। इन प्लेटों के बीच परस्पर क्रिया पृथ्वी की सतह को आकार देती है, जिससे पहाड़, ज्वालामुखी और अर्थक्वेक्स पैदा होते हैं। जब प्लेटें टकनाइटी हैं, तो वे झुक सकती हैं और मुड़ सकती हैं, जिससे हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। जब प्लेटें अलग हो जाती हैं, तो मेंटल से मेघमा सतह तक ऊपर उठ सकता है, जिससे नया क्रस्ट बनता है और मध्य महासागर की लकीरें बनती हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की गति महाद्वीपों और ओशंसों के वितरण में भी भूमिका निभाती है। लाखों वर्षों में कॉन्टिनेंट्स दुनिया भर में बहते रहे हैं। कभी कभी सुपर कॉन्टिनेंट बनाने के लिए टकनाइटे हैं, तो कभी अलग हो जाते हैं। महाद्वीपों का यह सतत नृत्य हमारे ग्रह के चेहरे को आकार देता रहता है। भाग 9, जीवन से भरपूर ग्रह पृथ्वी की अनूठी डाइवर्सिटी। सबसे ऊंची पर्वत चोटियों से लेकर गहरे समुद्र की खाइयों तक पृथ्वी पर जीवन आश्चर्यजनक विविधता में फलता फूलता है। हमारा ग्रह लाखों प्रजातियों का घर है, जिनमें से प्रत्येक अपने अद्वितीय वातावरण के अनुकूल है। यह अविश्वसनीय जैव विविधता जीवन का समर्थन करने की
पृथ्वी की उल्लेखनीय क्षमता का प्रमाण है। कई कारक पृथ्वी की रहने की क्षमता में योगदान करते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य के चारों ओर गोल्डीलॉक्स जोन में इसका स्थान। यह क्षेत्र हमारे तारे से बिल्कुल सही दूरी पर ग्रह की सतह पर तरल पानी के एग्जिस्टेंस की अनुमति देता है। Julian Paiki Igade Pamdosti जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी का वातावरण अपनी सुरक्षात्मक ओजोन परत और तापमान के नियमन के साथ एक स्थिर और मेहमाननवाज वातावरण प्रदान करता है। ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है, जो इसकी रहने की क्षमता में और योगदान देता है। ये सभी कारक एक साथ मिलकर पृथ्वी को अंतरिक्ष की विशालता में एक दुर्लभ और कीमती नखलिस्तान बनाते हैं। भाग 10। हमारा पीला नीला बिंदु। प्रशंसा और कार्रवाई का आह्वान। अंतरिक्ष के पर्सपेक्टिव से पृथ्वी एक छोटे नाजुक गोले के रूप में दिखाई देती है, जो ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक फीका नीला बिंदु है। यह छवि हमारे ग्रह की विशिष्टता और उसकी भेद्यता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जो जीवन को आश्रय देता है, जो इसकी उल्लेखनीय विशेषताओं का प्रमाण है। यह एक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली है, जिसे हम अभी भी उजागर कर रहे हैं। आइए हम इसके अजूबों पर आश्चर्य करें, इसकी जटिलताओं को समझें और अपने फीके नीले बिंदु के जिम्मेदार प्रबंधक के रूप में कार्य करें।